हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो हु इज़ योर सोलमेट, ट्विन फ्लेम और लाइफ पार्टनर? कैसे आप उस पर्सन से मुलाकात करोगे, कैसे होगी आप दोनों की मुलाकात? सो यही है आज की रीडिंग का टॉपिक। और आज 3 ग्रुप्स हैं। आपको आपके जो है वो ये उड़ ना जाए, इसीलिए मैंने अलग करके वहाँ रख दिए थे। आपको ना आज बर्थ मंथ अपने पिक करने, ठीक है, उस तरह से रीडिंग लेनी है। अगर आप बर्थ मंथ के हिसाब से नहीं देखना चाहते हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने आपके लिए यहाँ पर 3 ग्रुप सेट कर लिए हैं। यहाँ पर एक मिल्क यानी कि दूध का डब्बा है, यहाँ पर ग्रेप्स हैं, वो जो पर्पल वाले जो होते हैं, ब्लैक ग्रेप्स होते हैं, ब्लैक करंट जिसको हम बोलते हैं, और ये एक फुटबॉल है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने आपके लिए रख दिए हैं आपकी आसानी के लिए। जो लोग इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं, बेहतर यही होता है कि इंट्यूटिवली पिक करो, लेकिन जो लोग अपने बर्थ मंथ के साथ जाना चाहते हैं वो इस तरह जाएंगे। ग्रुप 1 के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ग्रुप 2 के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त। और ग्रुप 3 के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ग्रुप्स आज मैंने सेट किए हुए हैं। तो जैसे भी आपको रीडिंग पसंद आती है, जिस भी तरीके से आप रीडिंग देखना चाहते हो, आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि आपके सोलमेट। मैंने पहले से ही टाइम बचाने के लिए ना, मैंने पहले ये वाले कार्ड शफल करके निकाल दिए हैं जो ऑरिकल्स हैं। बाकी जो टैरो के कार्ड हैं वो हम यहाँ से आपके सामने निकालेंगे, ठीक है। तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने ये मिल्क का डब्बा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये चूज़ किया है। लेट्स सी, देखते हैं कि हु इज़ योर सोलमेट या ट्विन फ्लेम या फ्यूचर पार्टनर, कौन ये पर्सन है, एंड हाउ, व्हेन एंड हाउ यू विल मीट। कब, कैसे, कहाँ आप इस पर्सन से मिल सकते हो या मुलाकात होगी आपकी। तो ये कार्ड्स हम यहाँ से पहले से ही निकाले हुए हैं हमने। ये जो है ये फिजिकल अपीयरेंस के 2 कार्ड है, ये मैं लास्ट में चेक करूँगी, ये यहाँ रख देते हैं। बाकी के कार्ड्स हम अभी चेक करते हैं आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। 2 रीडिंग मैं ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पर कर चुकी हूँ आज, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। एक पिके कार्ड रीडिंग है और एक जो है वो कलेक्टिव रीडिंग है, जो मुझे पिक हो रही थी कुछ एनर्जीज़, तो मैंने वो एनर्जीज़ दिखी हैं, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये वाली रीडिंग में जल्दी वाइंड अप करूँ, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यहाँ पर कुछ टाइम फ्रेम आपको एंजल्स की तरफ से बताया गया है। यहाँ पर अवेयरनेस की और पेशेंस की एनर्जी आई है। नाउ लेट्स सी टैरो से क्या आता है। टैरो से भी हम आपके सामने ही निकालेंगे। लेट्स सी। ओ ओ ओ ओ, क्या हो गया भाई? लवर्स एंड स्ट्रेंथ। मुझे लग ही रहा था, ये चीज़ मुझे लगी रही थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि पहले मैं टैरो देख लूँ, उसके बाद ही मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी। और साथ साथ हमारी चाय भी चल रही है। और कौन कौन चाय पी रहा है अभी इस वक्त, बता दो मुझे, कमेंट करके बता दो। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर हाइड्रोफेंट की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। बाय दिस किंग ऑफ सोर्ड्स एंड हाइड्रोफेंट इज हियर। कार्ड दिखा मुझे कभी, ये रहा। नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड स्टेबल होता है, अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं मुझे झुरझुरी सी आती है इस नाइट ऑफ पेंटिकल के कार्ड से क्योंकि ये ना थोड़ा डिले को दिखाता है, चीज़ों को ना डिले दिखाता है ये। द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, सैटर्न, तभी। लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, सैटर्न। आपका टॉरस, एक्यूरियस सैटर्न में कंजंक्ट हो सकता है। एंड लवर्स जेमिनी की एनर्जी है। स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी है। आपके 4 मेजर अरकानाज हैं आपके, ठीक है, यहाँ पर रीडिंग में। अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ये आपके सोलमेट या आपके ट्विन, आपके लाइफ पार्टनर, ठीक है, जो भी है ये पर्सन, आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है, वर्ल्ड,
ठीक है, सैटर्न की एनर्जी है। इट मीन्स कि सैटर्न लेसन सिखाने आता है, ठीक है, सैटर्न लेसन देता है, जितना भी अरसा वो आपके साथ होता है लेसन सिखाता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए लेसन हो, बहुत बड़ा लेसन, ठीक है ना। ये पर्सन ने आपको लेसन सिखाया, आपने इनको लेसन सिखाया, लेकिन दिक्कत, अच्छा एक चीज़ और है, जो आपका ट्विन होता है ना वो भी आपको लेसन ही सिखाता है, ठीक है, वो भी आपको ज़िंदगी में जीना सिखाता है। आपको कुछ लेसन्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ते हैं, चाहे आपका ट्विन हो, चाहे आपका सोलमेट हो, या हायर लेवल सोल कनेक्शन हो, या आप दोनों का आपस में कोई मिरर सोल हो। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी पर्सन है, आप इस पर्सन से मिल चुके हो, लेकिन आप इस पर्सन के कोल्ड और डिटैच बिहेवियर से बहुत ज़्यादा तंग हो, क्योंकि इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है अपने लव का इजहार करने के लिए, या चीज़ों को सही करने के लिए, या शादी या कमिटमेंट की तरफ जाने के लिए। इस पर्सन ने ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, लेट लतीफ़ है ये, ठीक है, सुस्तल वजूद किस्म का इंसान है, अभी भी डिले हो रहा है। आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, शायद अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है वर्ल्ड एंड यहाँ पर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। ये चीज़ें दोबारा आप दोनों के बीच में सेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप अपने सोलमेट से, आपका ये जो सोलमेट है, ट्विन है या लाइफ पार्टनर इसीलिए कह रही हूँ मैं बार बार, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है जो मैरिज को दिखाती है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं कि ये जो भी पर्सन है इनके साथ आपका मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है, मैरिज तक ये चीज़ जाने के चांसेस हैं। लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, लवर्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी दोनों साथ आई है। तो इसका मतलब आप इस वक्त इस पर्सन से अगर बात नहीं कर रहे हो, दूरियाँ हैं, सेपरेशन है, तो डेफिनेटली ये पर्सन हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए, आपके पास वापस आने के लिए। लेकिन पेशेंसली ये पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ अभी इस वक्त जो है आप दोनों के बीच जो भी चीज़ें हैं ना उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो सैटर्न है, लेसन सिखाने के लिए आए। सैटर्न होता ही एक लॉन्ग टर्म पार्टनर है, लॉन्ग टर्म कनेक्शन होता है, लेकिन वो आपको साथ साथ बहुत सारे लेसन्स भी सिखाता है। सम टाइम एक इंसान हमें लेसन तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो खुद भी वो चीज़ें सीख रहा है, वो खुद आपसे सीख रहा है, अवेयरनेस की एनर्जी है। तो वो खुद इंट्यूटिवली वो खुद भी इंट्यूशन को अपनी फॉलो कर रहा है, वो खुद भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। यानी आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हो, या जितने भी टाइम आप दोनों का ये कनेक्शन चला है, जितने भी टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे हो, आप दोनों ने ही एक दूसरे को बहुत लेसन सिखाए हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से सीख रहे हो। तो एक इंटेंस कनेक्शन है। अब देखो, ना तो ये पर्सन जो है ना किसी और से शादी करने वाले हैं, ना तो आप, ये भी मैं आपको अभी बता दूं। अगर तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के हो चुके हैं या मैरिड है कहीं और, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है, ये मैं पहले बता, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी ज़िंदगी, डेस्टिनी घुमा फिरा के आप दोनों को दोबारा टकराएगी। लेसन सीख लिए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से रहे, एक दूसरे से लेसन सीखे, अब घूम फिर के दोबारा एक ही पेज पर आओ, ठीक है। यहाँ पर आपको टाइम बताया जा रहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आप चाहें तो एक रिस्क, एक चांस इस कनेक्शन के ऊपर और ले सकते हैं, आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, ठीक है, लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अब ये देखेंगे कि व्हेन एंड हाउ यू विल मीट। अब अच्छा, आप बोलोगे कि मैन आप ये क्यों देख रहे हो कि व्हेन एंड हाउ वी विल मीट, कि कब और कैसे हम दोनों मिलेंगे। मैं तो ऑलरेडी अगर इस पर्सन को जानती हूँ तो ये देखने की ज़रूरत क्या है, बिल्कुल सही बात है। मैं इसीलिए देखना चाह रही हूँ ताकि आपको एक कंफर्म हो जाए, एक साइन मिल जाए, आपको एक कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ हम लोग इसी तरह मिले थे, हाँ ये वही इंसान है, ठीक है, मेरा ट्विन है या मेरा सोलमेट है या वॉट जो भी है। व्हेन एंड हाउ, तो मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी, व्हेन एंड हाउ। पहले तो देखेंगे व्हेन, कब मिले या कब मिलोगे इस पर्सन से, या कब मिले थे इस पर्सन से, क्योंकि लवर्स है तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को जानते हो, आप दोनों लवर्स हो। यहाँ पर सोल कनेक्शन तो है ही, लेकिन आप दोनों लवर्स हो। जिमनाई की एनर्जी, लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है, और पेशेंसली आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब आए और आकर चीज़ों को सॉल्व करें, क्योंकि ऑलरेडी देर कर दी है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा। ये कनेक्शन बहुत पुराना है, अभी का नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, पाइसिस की भी एनर्जी है, इसीलिए यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है। कब तो हमने देख लिया, नाउ देखेंगे कैसे, ताकि आपको एक कन्फर्मेशन हो जाए। अगर ये दोनों चीज़ कार्ड्स आपको कंफर्म कर देते हैं, इसका मतलब ये रीडिंग पक्की आपकी है। लुक एट दिस एम्प्रेस।
जब इस पर्सन ने फर्स्ट टाइम आपको देखा था ना, बस वो नहीं होता कि यार देखते ही बंदा किसी को देखते ही समझ जाता है, लट्टू हो जाता है, यार इस बंदी को देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया। ये तो एक कंप्लीट पैकेज है, इसके अंदर क्या तो क्वालिटीज़ हैं, ये क्या तो मतलब बंदी है, क्या तो मतलब खूबसूरत बंदी है, क्या तो इस बंदी का अंदाज़ है, क्या तो ड्रेसिंग सेंस है, क्या तो क्या मतलब एक कंप्लीट फेमिनाइन एनर्जी में है ये पर्सन। चाहे आप मेल हो फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, ठीक है। नाउ लेट्स सी कब मिलेंगे, कब मिलने का जो कार्ड है उसमें क्या आता है। 5 ऑफ कप्स, जब आप ज़िंदगी से उठ चुके थे, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो चुके थे पास्ट के रिलेशनशिप से या घर वालों से, कुछ भी, आप अकेले थे, अधूरे थे, आप भी या ये पर्सन भी, दोनों को लेसन की ज़रूरत थी, इसीलिए दोनों मिले हो। सीधी बात है भाई, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दोनों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ खोया था, दोनों ही परेशान थे, दोनों ही दिक्कत में थे, तभी दोनों एक दूसरे के साथ मिले, ठीक है। कब मिले वो यहाँ पर आ गया कि इस तरह से आप दोनों मिले थे, या अब अगर मिलोगे तो इस तरह से मिलोगे। अगर जो लोग नहीं मिले, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से मिल चुके हो ऑलरेडी, और तब मिले थे जब ये आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, या फिर आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, या घर वालों की वजह से कोई डिप्रेशन था, या काम की वजह से कोई डिप्रेशन, मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड वाली ज़िंदगी चल रही थी, और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए और एकदम से एक रोशनी आई, एक अलग ही आपकी लाइफ ने एक चेंज लिया, ठीक है। इस पर्सन की वजह से आपके अंदर वो हिम्मत आई, चीज़ों को डील करने की हिम्मत आई, तब आप इस पर्सन से मुलाकात आपकी हुई थी, ठीक है, या होगी आगे जाके। और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो। ये रीडिंग ही उनके लिए है, ठीक है। अगर आप नहीं मिले हो तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आप दूसरी कोई ग्रुप देख लो, दूसरा पाइल सेलेक्ट करो। अब देखेंगे कि हाउ, ये तो है कि चलो कब मिले थे, अब कैसे मिले थे, ये एक और कन्फर्मेशन। 2 ऑफ पेंटिकल, जब मिले थे तब आप बहुत दोनों कन्फ्यूजन में थे, या आप ज़्यादा कन्फ्यूज जगल कर रहे थे, अब क्या करूँ, पास वाले के बारे में सोचूं या इसके साथ जाऊं, पास वाले के पास पीछे जाऊं, घर वालों का सोचूं या इसके, मतलब बहुत जगलिंग वाली एनर्जी थी। और या तो ये पर्सन ने आपको जगल किया था, सीधी बात है, 2 सिचुएशन में, फैमिली में, क्योंकि आप दोनों का कास्ट कल्चर मुझे चेंज दिख रहा है, फैमिली में या घर वालों की तरफ से कोई मसला था, तो ये थोड़ा सा जगल कर रहे थे। व्हेन एंड हाउ, तब ये पर्सन जब बहुत ज़्यादा झगलिंग में थे, जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, परेशान थे, तब आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई थी। एंड लुक एट दिस एम्प्रेस, ये पर्सन आपको लिटरली पेडिस्टल पर पुट करता है। इस पर्सन के लिए आप आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो, आप इस पर्सन के लिए पूरी दुनिया हो इस पर्सन की। तो ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीखा है, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके बच्चों की मदर बनो, या मदर या फादर जो भी, लेकिन या तो आप अगर मेल हो तो आप चाहते हो कि आपके बच्चों की मदर बने, क्योंकि ये एक बहुत मतलब एक बहुत बेहतरीन मदर भी हैं ये, या बन सकती हैं आगे, आपको पता है अच्छी तरीके से। और ये मैरिज भी मुझे जैसे लग रहा है जैसे कि बहुत ही ट्रेडिशनल मैरिज दिख रही है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। बाय द वे ये पर्सन खुद भी कोई गुरु, मेंटोर या कोई प्रोफेसर, कोई ऐसी इनकी जॉब हो सकती है, कोई हीलर, डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पर मुझे हीलर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो डॉक्टर हो सकते हैं, या हमारी जो फील्ड है हीलिंग वाली, ये इस फील्ड से हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, या आप दोनों की सेम फील्ड हो सकती है। नाउ लेट्स सी, ये जो 2 कार्ड्स मैंने रखे थे इनके फिजिकल अपीयरेंसेस के लिए, देखते हैं कैसे दिखते होंगे ये पर्सन। मीडियम स्किन टोन है इस पर्सन की, मीडियम स्किन टोन, या आपकी भी हो सकती है। टैटू, इनको कोई ना कोई टैटू वगैरह बना होगा, गर्दन पर, नेक पर, बाजू पर, कहीं पर भी टैटू कहीं ना कहीं इनको बना होगा, ठीक है। तो ये आपको एक और साइन इनकी तरफ से मिल रहा है कि इस तरह से ये पर्सन होंगे आपके सोलमेट, लाइफ पार्टनर या ट्विन, जो भी आप बोल दो, ठीक है ना। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये ग्रेप्स चूज़ किया है, या फिर मई, जून, जुलाई एंड अगस्त है आपका बर्थ मंथ। लेट्स सी, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कौन हो सकते हैं, और आप उनसे व्हेन एंड हाउ यू विल मीट, कैसे, कब आप उस पर्सन से मुलाकात करोगे। ये वाले कार्ड्स तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे, ये तो इनके फिजिकल अपीयरेंसेस हैं 2 कार्ड, ये मैं बाद में चेक करूँगी। ऐसी ही एक रीडिंग फ्यूचर स्पाउस की मैंने अपने सेकंड चैनल पर अपलोड कर ली है, और एक और भी अपलोड की है, आप चाहें तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर वो रीडिंग, ठीक है। तो ये वाले कार्ड्स तो हम आपके सामने ही निकालेंगे टैरो के। इतनी ज़्यादा डिटेल रीडिंग मैंने आज नहीं की है, वैसे की है डिटेल भी,
जितना मुझसे हो सका है मैं करूँगी, क्योंकि आज मैंने तीन चार ग्रुप्स समझो, 2 ग्रुप वहाँ, फिर एक रीडिंग अलग से की, फिर आज यहाँ पर 3 ग्रुप्स इस वाले चैनल पर अलग हैं। हालांकि मैं चाहती हूँ कि और ज़्यादा करूँ रीडिंग्स, लेकिन अगर टाइम मिला तो ज़रूर करूँगी। ओके, लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। कौन है आपके सोलमेट या ट्विन, जो भी आप कहो। यहाँ पर नो की एनर्जी आई है, जो कि एंजल्स के कार्ड से मैंने निकाले थे। यहाँ पे नो, अब क्यों आपको नो कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, क्या वजह है, ये हम अभी चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी है, कोई नई शुरुआत करने को जा रहा है। पेशेंस एंड प्लानिंग, गेटिंग टू नो ईच अदर। लेट्स सी यहाँ से क्या है। तो ये कार्ड्स हमने निकाले थे। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, पहला ही इतना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ पेंटिकल, एंड 7 ऑफ पेंटिकल। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई आज। अर्थ एनर्जी, और अर्थ एनर्जी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये स्टेबल होती है, पैसा लेकर आती है, पैसे को दिखाती है, स्टेबिलिटी को दिखाती है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर पक्की है कि ये जो भी पर्सन हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन हैं, या आपके जो लाइफ पार्टनर हैं। लाइफ पार्टनर इसीलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है वो फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। 2 कार्ड्स मुझे और चाहिए, व्हेन एंड हाउ। व्हेन यानी कि कब, एंड हाउ 2 कार्ड्स और लूँगी। व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे मिलोगे। तो ये है जी व्हेन, कब, और हाउ, कैसे। ये 2 कार्ड हम बाद में चेक करते हैं। व्हाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप, या 8 ऑफ वेंट्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी हैं आपके सोलमेट हैं, या आपके ट्विन हैं, या फिर आपके लाइफ पार्टनर हैं, या किंग ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सनैलिटी है ये, बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन जो हैं, ये आपकी जैसे होता है ना पेन और तकलीफ़, या किसी ज़ख़म के ऊपर जब हम मरहम का काम लगाते हैं, ये पर्सन आपके ज़ख़्मों पर मरहम का काम करेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप शायद आपने अपनी नई शुरुआत कर भी ली है, आप इस पर्सन से शायद मिल चुके हो, नई शुरुआत आप दोनों की हो चुकी है। ये कोई न्यू फ्रेश एनर्जी है, एकदम ब्रांड न्यू पर्सन कोई है, ठीक है। और गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों अभी उस प्रोसेस में हो कि जहाँ पर आप अभी इस वक्त एक दूसरे को जानने की, समझने की, एक दूसरे की फैमिली क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही पेशेंस और प्लानिंग के साथ जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हो। या तो ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंसली, बहुत ही प्लानिंग के साथ आपके साथ चल रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा ना पेनफुल एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें शुरू में तो बहुत ही सब्ज़ बाग दिखाते हैं, शुरू में तो हमारे साथ बहुत ही अच्छा इनका होता है बिहेवियर, या जो भी बोल दो। बाद में ना ये लोग हमें बहुत, इनकी तरफ से हमें बहुत तकलीफ़ मिलती है, धोखा मिलता है, पेन मिलता है, तकलीफ़ मिलती है। और वो ऐसी तकलीफ़ होती है जो शायद हमें सारी ज़िंदगी चुभती रहती है, राइट। बिकॉज़ यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो बहुत ही पेनफुल एनर्जी को दिखाती है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस को दिखाती है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल के आया है। आप हो सकते हो, आपको शायद बात करने की किसी से, किसी मेंटोर से, किसी गुरु से, या अपने किसी बड़े से, या किसी ऐसे इंसान से जहाँ से आपको लगता है जहाँ से कि मुझे बात करना पसंद है, या इससे बात करके मुझे सुकून मिलेगा, मुझे रिलैक्स मिलेगा, तो आपको बात करनी चाहिए उस इंसान से। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो बात करोगे तो ये अंदर का जो दर्द है, जो अंदर का तकलीफ़, जो अंदर सह रहे हो, घुट रहे हो, शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट की सोच रहे हो, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आपको सेंटर में आना चाहिए। मे बी आप इस वक्त बहुत सारे एंजल नंबर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी देख रहे हो, 222 देख रहे हो, 1111 देख रहे हो। इसका मतलब कि आपको सेंटर में आना है। 222 देख रहे हो,
तो इसका मतलब है कि आपको सेंटर में आना चाहिए। आप ना बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या बहुत ही ज़्यादा ग्रीविंग वाली एनर्जी में चले जाते हो, या बहुत ही फ्यूचर की एनर्जी के टेंशन में रहते हो। नहीं, आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए, सेंटर में रहना चाहिए। आपको एंजल्स कह रहे हैं आपके हक में सब बेहतर हो रहा है, बस सेंटर में रहो, प्रेजेंट में रहो। अभी जो हो रहा है उसको सोचो, उस पर ध्यान दो। जो इंसान अभी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में है उसके बारे में सोचो। नो, से नो टू पास्ट, पास्ट को नो बोलो, मत सोचो अब उसके बारे में। जो गया वो गया। जो चीज़ नहीं थी आपकी, वो आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी उस पर्सन को समझा लो, आप एड़ी चोटी का जोर लगा दो उस बंदे के सामने, ये जाहिर करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि यार मैंने तेरे को बहुत प्यार किया है, यू नो आई लव यू सो मच, मैंने तुझे बहुत प्यार किया, मैंने तेरी वजह से ना, मैंने एरे गैरे नत्थू खैरों से भी बात करी है, मैंने तेरी जानकारियाँ लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले, लेकिन मैं ये भूल गया कि तुम खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, तुम्हें खुद ही मेरे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरी तो वो सारी की सारी कोशिशें बेकार थीं। और यही चीज़ है जो आपको बार बार पेनफुल सिचुएशन में लेकर जाती है, पेन, तकलीफ़ देती है आपको। तो आपको चाहिए कि अगर आपका कहीं दिल हल्का होता है तो आप वो बोझ, कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत अच्छे से समझता है, आपको उसके साथ बैठकर वो बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि यार ये चीज़ें मुझे बहुत पेनफुल एनर्जी में फील होती हैं, लेके जाती हैं, तो आपकी हीलिंग होगी, आपकी हीलिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, इसीलिए जो लोग पर्सनल सेशंस बुक करवाते हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए नहीं करवाते हैं कि जी हमें सवालों के जवाब लेने हैं। सम टाइम आपकी काउंसलिंग हो रही होती है, आपकी हीलिंग हो रही होती है। आप समझ रहे हो बात? ज़रूरी नहीं है कि आप इसीलिए रीडिंग ले रहे हो कि आप पर्सनल सेशंस बुक करवा रहे हो क्योंकि मुझे क्वेश्चंस हैं, भाई मुझे ये पूछना है, मुझे फ़लाँ बंदे के बारे में पूछना है। सम टाइम आप अपनी हीलिंग के लिए, अपनी काउंसलिंग के लिए भी सेशंस बुक करवाते हो। आप समझ रहे हो? ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गुबार अंदर का निकलना बहुत ज़रूरी है, जो कि बोलने से, बात करने से निकलता है। एक टेंशन फ्री, दिमाग को हल्का फील होता है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इस इंसान से बात करके मुझे हल्का फील होगा, अच्छा लगेगा, तो करो, करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, आपको अंडरस्टैंड करेंगे ये पर्सन। बहुत ही पेशेंस और प्लानिंग के साथ ये पर्सन आपके साथ चल रहे हैं। शायद इनको आपके बारे में पता है। ये बिल्कुल मुझे कोई फ्रेश न्यू पर्सन दिख रहे हैं, एकदम फ्रेश है। ये किंग ऑफ पेंटिकल, देखो पैसे रुपए की, माल की इस पर्सन के पास कोई कमी नहीं है। स्टेबल पर्सन है, पैसा बहुत है। कोई बॉसी नेचर हो सकती है इस पर्सन की, या ये खुद बॉस हैं। इनका अपना काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। अपनी फैमिली के आगे इनको कुछ भी नहीं दिखता। फैमिली के बहुत, फैमिली तो बस इनके लिए बहुत अहमियत रखती है। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो डेस्टिनी दे रही है, जो आपको डेस्टिनी जिस रास्ते पर लेकर जा रही है वो सही है। 11-11, आप सही पाथ पर हो, सही रास्ते पर हो। ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा परेशान मत हो अपनी ज़िंदगी को लेकर। अपने मुझे सोलमेट नहीं मिला, मुझे लाइफ पार्टनर अभी तक नहीं मिला, या मुझे जो मिला था वो ऐसा ऐसा निकला, वो चे निकला चे। कोई बात नहीं, आगे भी देखो, आगे स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि सिर्फ अर्थ एनर्जी दिखी है आपकी रीडिंग में, यानी कि स्टेबल कनेक्शन, स्टेबिलिटी, घर, फैमिली, बच्चे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए रीडिंग देखने आते हैं। हाँ जी, चलो इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, सुनने में तो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती है ना तो सुनो, क्योंकि सुनोगे, अच्छी लगेगी तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी करोगे। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मैजिशियन, आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चेंज को, और वो चेंज आएगा, बिलीव मी। लेकिन अगर अभी भी पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो तो फिर भूल जाओ। फिर यहाँ पर आपको तभी नो कहा जा रहा है कि नहीं, वो जो नहीं है वो नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये पर्सन जो है आपसे, अब देखते हैं कि अच्छा, ये पर्सन ग्लासेस पहनते होंगे, और ये पर्सन कहीं CEO, मैनेजर या कोई अच्छी पोस्ट पर हैं, या फिर इनका अपनी कोई कंपनी या अपनी कोई बड़ी सी शॉप हो। शॉप दिख रही है मुझे, किसी बड़े मॉल में शॉप है इनकी। गारमेंट्स का कोई काम करते हैं ये पर्सन। सैलून है किसी का, लग रहा है मुझे यहाँ पे। नाउ लेट्स सी व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे मिलोगे। लेट्स सी, ओके, नाइट ऑफ कप्स। कब का मतलब, तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम दिया जा रहा है बहुत जल्दी वाला, यानी बहुत जल्दी, विदिन 2 to 3 मंथ्स में आप इस पर्सन से मुलाकात कर लोगे। और कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन से मिल चुके हैं ऑलरेडी।
चैरियट, कहाँ मिलोगे? कुछ लोग यहाँ पर सफ़र के दौरान, यानी कि ट्रैवलिंग के दौरान, अगर आप रिसेंटली कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो जाना ज़रूर, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग के थ्रू ये पर्सन मिल सकते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर किसी ट्रेडिशनल मैरिज, कोई मैरिज सेरेमनी है ट्रेडिशनल, कहीं उधर मिल सकते हो। ये काफ़ी कल्चरस पंड। अच्छा, आप दोनों में थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है, ये आपके ट्विन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन हो सकता है उन रेयर ट्विन्स में आप भी शामिल हों, तो आपका ट्विन कनेक्शन इस पर्सन के साथ हो सकता है। फैमिली का थोड़ा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं आपके साथ, और करेंगे, कि कोई व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डेस्टिनी में है ना ये चीज़, ये चेंज आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, लेट्स सी इनके अपीयरेंस कैसे हो सकते हैं, दिखने में कैसे हैं ये पर्सन। मैच्योर एंड आउल फेस, तो आउल फेस है और मैच्योर है, काफ़ी मैच्योर पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। अगर ये एज में छोटे भी हैं तब भी आप देखोगे कि बहुत मैच्योर हैं, ये बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी है इस पर्सन की। हाँ, तभी तो ये किंग ऑफ पेंटिकल हैं, तभी तो ये पर्सन स्टेबल है, तभी तो ये पर्सन इतना समझदार है, तभी तो है। देखो ना, चैरियट की भी एनर्जी है। अच्छा, इस पर्सन को ड्राइविंग करना या फिर ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होगा, एक जगह से दूसरी जगह, ये इनका काम ही ऐसा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना, और उसी दौरान आप दोनों की मुलाकात होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, आपका बर्थ मंथ या फिर ये फुटबॉल आपने सेलेक्ट किया है। मे बी आप फुटबॉल खेलते हो या आपको पसंद है, या फिर ये पर्सन फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। ये इनके फिज़िकल अपीयरेंसेस हैं, ये हम बाद में चेक करेंगे। बाकी के कार्ड्स हम आपके सामने निकाल रहे हैं। ये मैंने पहले ही निकाल दिए थे, ताकि फिर एंड टाइम पे ना ज़रा टाइम बच जाए हमारा। चलो, टैरो से हम आपके सामने निकालेंगे कार्ड्स। अरे बाप रे, चलो ये वर्ल्ड आ गया है। वाह, यहाँ भी सैटर्न आया है, इंटरेस्टिंग। वर्ल्ड, सैटर्न, ये फर्स्ट वाले ग्रुप में आया था वर्ल्ड, फिर सेकंड में नहीं आया। अब देखें, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ एनर्जीज को क्लीन करके दीजिए। एक कार्ड और, थैंक यू सो मच। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इनका सैटर्न लियो में हो सकता है, एक्वेरियस में हो सकता है, या फिर स्कॉर्पियो में भी हो सकता है। सैटर्न की एनर्जी है बाय द वे वर्ल्ड। सैटर्न लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, लेसन तो लेकर आएगा, अगर अभी तक नहीं आया है तो। लेट्स सी, देखते हैं। डिसेप्शन सबसे पहला कार्ड, होप, सेक्रीफाइस, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। यहाँ पर ये एंजल्स के मैसेज हैं आपके लिए, ठीक है। चलो यहाँ से देखते हैं वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सीधी सी कहानी है, बिल्कुल सिंपल स्टोरी है, बताती हूँ। जजमेंट, मैंने कहा ना सैटर्न है तो लेसन तो लेकर आता है। सैटर्न जब भी आता है, किसी भी रूप में आता है, सैटर्न आपके लिए लेसन लेकर आएगा। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 3 ऑफ पेंटिकल में भी आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो, आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, आपका ट्विन है, आपका सोलमेट है, या ये पर्सन आपका लाइफ पार्टनर है, जो भी है इन तीनों में से ये पर्सन आपका। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे ट्विन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं आप दोनों के कनेक्शन में। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं, दूसरा चीज़ों को समझ ही नहीं पाए हो अब तक। अभी तक भी आप दोनों का वो लेसन चल रहा है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है बहुत। ये जो पर्सन है ना, डे 1 से प्यार भी जताते हैं,
नहीं भी जताते हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में है, ना सही बताएंगे। हो सकता है ये वाली शायद ग्रुप इतने लोगों से मैच भी ना हो, क्योंकि ये तो बहुत 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 रेयर कनेक्शन है। नंबर 12 या 12 बहुत देख रहे हो आप, 17 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मूलांक हो सकता है आपका 3, तो फिर तो ये चीज़ होनी है। जिसका मूलांक 3 होता है वो रिलेशनशिप के मामले में बड़ा जो है ना वो इसी तरह के उनका रिलेशनशिप चलता रहता है, बड़े मसले मसाइल। एनीवेज, ये जो भी पर्सन है, आप इस पर्सन को जानते हो और आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर चुके हो। साइलेंट ट्रीटमेंट है, साइलेंट हो चुके हो, खामोश हो, बात नहीं कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप इस पर्सन को कट ऑफ कर चुके हो अपनी लाइफ से। और जब से आपने कट ऑफ किया है ना, तब से लेकर अब तक इस पर्सन की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। चाहे इनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे इनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही मसाइल हैं, मसले 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 मसले। क्योंकि ये पर्सन आपको कभी भी सीधी बात बोल ही नहीं पाए, इन्होंने कभी सीधी बात आपसे बोली ही नहीं, क्योंकि आप दोनों में से ना एक बहुत मैच्योर है, एक बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ के मैच्योरिटी के साथ लेकर चलता है, दिमाग से कर चलता है, दूसरा दिल से चलता है। और वो दिल से चलने वाला आप हो या आप थे, अब आपका रूप बदल चुका है, अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ चुके हो। और ये पर्सन सोच रहा है कि ये कैसे हो गया, आप कैसे चेंज हो गए, आप कैसे सी एनर्जी में गए हो, क्यों गए हो, वजह क्या है। और वो खुद ये नहीं सोच रहे हैं कि इतने टाइम तक उन्होंने जिस तरह से आपके साथ चले, वो हमेशा डिसेप्शन की एनर्जी में रहे, हमेशा जो है ना वो अपनी बात, मन की बात आपसे छुपाई, आपको सेक्रीफाइस किया इस पर्सन ने, बाकायदा आपको सेक्रीफाइस किया गया है। अब वो किस मुंह से आपके पास आएंगे ये भी तो सोचो। अब अगर ये रिकॉन्सिलेशन तो ये पर्सन चाह रहे हैं, लेकिन किस मुंह से आएंगे वापस, वो ताकत ही नहीं, वो हिम्मत ही नहीं है आपका सामना करने के लिए। चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल, ये चाहते हैं कि आप एज अ फ्रेंड ही सही इनको अपनी ज़िंदगी में वापस ले लो, लेकिन क्या आप लोगे उस चीज़ की इस पर्सन को श्योरिटी नहीं है। विद दिस जजमेंट एनर्जी, कहीं ना कहीं ये पर्सन ने जो कुछ आपके साथ किया ना, आपने तो उम्मीद बांधी, आपने तो उम्मीद रखी थी कि यार कभी ना कभी तो ये चेंज हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो ये मेरे साथ सही, लेकिन वो कभी कभी आया ही नहीं। वो होप और उम्मीद, इस पर्सन ने आपको सीधा सा सेक्रीफाइस किया। थर्ड पार्टी हो सकती है आपके बीच मैं ना ये चीज़ मुझे बड़ा टेंशन देती है। मैं ऐसे कार्ड्स लेना नहीं जा रही होती हूँ, बट पता नहीं क्यों है। अब एनर्जीज़ हैं आपकी, आप लोग मेरा चैनल देख रहे हो ना मेरे व्यूवर्स, तो आप ही की एनर्जीज आएंगी, किसी और की तो नहीं आएंगी। अगर आपको कोई फ्रेश एनर्जी देखनी है, न्यू पार्टनर, तो सेकंड ग्रुप पे चले जाओ, क्योंकि ये तो भाई बहुत वो दिख रहा है मुझे। लेट्स सी हाउ, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे मुलाकात होगी ना, ये 2 कार्ड निकालती हूँ ताकि और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए हमें। वैसे तो खैर आप मिल चुके हो, लेकिन आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। कब मिले, क्यों मिले, व्हेन एंड हाउ। व्हेन कब और कैसे, कब और कैसे, ये 2 कार्ड्स। मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी देती हूँ कि क्या ये लाइफ पार्टनर हैं आपके या नहीं, क्योंकि ये आपको सेक्रीफाइस कर चुके हैं। मतलब कहीं और शायद अपनी फैमिली के कहने पर मैरिज वगैरह कर ली है, आई डोंट नो। बट ये पर्सन आपका, इस पर्सन के साथ आपका कोई कार्मिक था, सोल कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी है, तो वो तो वैसे ही लेसन सिखा गया आपको बहुत बड़ा। अब आप हिम्मत जुटा रहे हो इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए विद दिस जजमेंट एनर्जी। आपकी लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है जैसे आपको उम्मीद है, होप है कि कोई और आएगा मेरी लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन जो ट्रू पार्टनर होगा, जो सोलमेट है मेरा, जो लाइफ पार्टनर है। राइट, लेट्स सी, देखते हैं वो आएगा कि नहीं। हाँ, और वो कब और कैसे मिलेगा, क्या ये लाइफ पार्टनर आएगा, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है तो चेंज तो है भाई। लेसन तो सारे सीख लिए, और वो लेसन सीख कर खुद को तपा के आपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो बना ही दिया। देखो आपकी एनर्जीज़ में इसीलिए थोड़ी उलझन दिख रही है,
क्योंकि ये जो पर्सन से आप डील कर रहे थे ना, नो डाउट ये पर्सन भी आपका सोलमेट ही था, या हायर लेवल सोलमेट था, या ट्विन था। देखो सारे जितने भी कनेक्शन है ना, हमारी जितने रिलेशनशिप होते हैं, या जो ट्विन है या सोलमेट है, जो भी कनेक्शन होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो यूनियन में जाएं, ज़रूरी नहीं है कि एंडिंग जो है वो हैप्पी एंडिंग हो। कुछ एंडिंग्स ऐसी होती है जो हमें सबक सिखा के जाती हैं, लेसन सिखा के जाती है, तो ये भी उनमें से कुछ एक था। फिर भी आपने उम्मीद रखी है कि आगे जाके मेरे लिए चेंज आएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या ये चेंज आएगा। ओह, क्या ये चेंज आएगा, कब और कैसे आएगा? ये मैंने 2 कार्ड यहाँ पर रखे हैं। ओ माई गॉड, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स। आफ्टर दिस पीरियड, ये जो डिसअपॉइंटेड हो आप इस वक्त, ठीक है, ये वाला जो परेशानी वाला, टेंशन वाला आपका जो मुंह उतरा हुआ है ना, आफ्टर दिस फिर ये आएगा 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। 5 कप थे, उसमें से 3 कप गिर गए, 2 कप आपके पास ही थे। फिर भी आप इन 3 कप के गिरने का रो रहे थे, दुख मना रहे थे, यार क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, राइट। नाउ 9 कप्स आपको दिए जा रहे हैं। तो जो हुआ बेहतरी के लिए हुआ, जो हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ, यानी आपकी विश फुलफिल होगी। आपने जो उम्मीद रखी है ना, होप रखी हुई है ना, ये रोशनी होप की, ये कभी बुझने मत देना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपका ये जो है ना 9 ऑफ कप्स, आपका विश फुलफिलमेंट, लाइफ पार्टनर या आपका सोलमेट, वो लाजमी आएगा और एकदम फ्रेश न्यू एनर्जी के साथ आएगा। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर एंजल्स की तरफ से पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा आपकी सिचुएशन का। कब आएगा, कैसे आएगा? व्हेन, 8 ऑफ वेंड्स, एंड हाउ, कैसे? ओ माय गॉड, एम्प्रेस, वाओ। कब आएगा, कैसे आएगा? किसी कम्युनिकेशन के थ्रू आएगा। अगर ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो आप, या फिर कोई कम्युनिकेशन में भी आप दोनों की बातचीत ऑनलाइन स्टार्ट हो, या नाइट ऑफ कप्स आएगा बिल्कुल। कोई कप ऑफ लव आपकी तरफ आ रहा है, कोई अपना ऑफर लेकर, कोई किंग ऑफ कप्स जो आपको, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स इसके नीचे है, वाह, ये तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। इस रीडिंग ने ना जो ट्विस्ट दिखाया है, वाह। तो जो लोग नए पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, वो भी आ जाओ वापस, इस रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि इस रीडिंग में एक ट्विस्ट घूम के आया है, डिवाइन काउंटर पार्ट। अब आप बोलोगे मैम ये वही पर्सन नहीं है जो वापस आ गया। हाँ, हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, लेकिन वो तब जब उन्होंने कहीं और कमिटमेंट ना दी हो। अगर वो कहीं और कमिटेड हो चुके हैं तो फिर नहीं, फिर ये कोई न्यू पर्सन है, ठीक है। उस चीज़ को समझ लो, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, एंड साथ में नाइट ऑफ कप्स, जो कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएगा। जल्दी 5 महीने या 9 महीने इम्पॉर्टेंट है। 5, 8, 9, ये 3, मतलब अब से लेके जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, 5 महीने, 9 महीने या 8 महीने। और ये आपका एम्प्रेस, ना ही तो डिवाइन काउंटर पार्ट तो है ही, लेकिन आप अगर फीमेल हो, आप इनके बच्चों की मदर बनोगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। और अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली ये आपके बच्चों की मदर हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी मदर के थ्रू आपसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वाला कार्ड था ना, क्या कैसे मिलेंगे? या तो बच्चों के थ्रू मुलाकात होगी, जैसे क्या पता ये किसी स्कूल के प्रिंसिपल हों, उधर आप गए हो अपने बच्चों के बारे में बात करने के लिए, आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, या आप अपने घर में किसी बच्चों के बारे में बात करने के लिए गए हो, भाई के बच्चों के लिए, बहन के बच्चों के लिए, वहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात है। ये टीचर हो सकते हैं या आप हो सकते हो, वहाँ आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या तो बच्चों के थ्रू या तो फिर मदर के थ्रू, यानी आप अपनी मदर के थ्रू इनसे मुलाकात कर सकते हो, या इनकी मदर आप दोनों को मिलवाएगी, कुछ इधर ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और बाकायदा यहाँ पर मुझे डिवाइन काउंटर पार्ट है, शादी और मैरिज के चांसेस इनके साथ आपके दिख रहे हैं। यानी जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं मिली या जो कुछ भी था, द वर्ल्ड, एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, चेंज। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल मदर हैं, और वो जो पर्सन था वो हमेशा आपको एक डिसेप्शन में एक ऐसी एनर्जी में रखता था जहाँ पर वो एक मास्क पहने हुए था, तो फाइनली आप
उस चीज़ से बाहर निकल आ चुके हो और अब आपको मिलेगा वो इंसान जो आप डिज़र्व करते हो। तो यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 2 सोलमेट की एनर्जीज़ हैं। तो देखो, सोलमेट्स जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं ना, वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि पहले आप अपने ट्विन से डील कर रहे थे, अब आप अपने सोलमेट से करोगे, तो एक जगह तो यूनियन नहीं हुआ, लेकिन एक जगह यूनियन ज़रूर होगा, और वो होगा आपका सोलमेट के साथ। तो हो सकता है ट्विन से डील कर रहे हो या कर रहे थे, अब सोलमेट से डील करोगे और वहाँ पर आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। जो कुछ भी चाह रहे हो ना ज़िंदगी में, ऐसे एम्प्रेस की एनर्जी में जाना, यहाँ आपकी वो सारी विशेस पूरी हो रही हैं। ट्विस्ट है कहानी में, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल ट्विस्ट है। ये मुझे अच्छा लगा, ये वाला ट्विस्ट मुझे अच्छा लगा। आप बताना कि अगर आपके साथ ये रीडिंग इतनी रेजोनेट हुई है ना, तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे बहुत मज़ा आया रीडिंग करके ये। और अगर किसी को इंटरटेनमेंट के लिए देखना है, जो लोग स्टोरी टेलिंग वगैरह फलाना ऐसी आके कमेंट्स करते हैं, तो बेशक आप ना इंटरटेनमेंट के लिए देख लिया करो, क्योंकि स्टोरीज़ भी तो सुनते हो ना फिर आप, तो ऐसे देख लिया करो अगर यकीन नहीं है तो, या जो भी है बहरहाल एनीवेज। लेकिन ये तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो भी शायद किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। यहाँ पर रोज़ पता नहीं कितनी स्टोरीज़ चलती हैं, कुछ हमें पता चलती हैं, कुछ नहीं पता चलती हैं। लेट्स सी। डार्क स्किन हो सकती है इस पर्सन की, सांवली जिल्द हो सकती है, सांवला मेरी सांवली सलोनी महबूबा। राउंड फेस भी हो सकता है, ठीक है। तो डार्क स्किन एंड राउंड फेस, तो ये दोनों इनके फिजिकल अपीयरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।